हेलो दोस्तों, आज हम एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि इसमें बहुत बच्चों को काफ़ी सारा डाउट है, तो इसको चलो हम क्लियर कराते हैं। ठीक है, इसमें है क्या, देखो, जगदीश हैज़ अ फील्ड विच इज़ एन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए क्यू सी। जगदीश के पास कोई फील्ड है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ए क्यू सी है। ठीक है ना, ही वांटेड टू लीव अ शेप इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। इसमें एक और देखो शेप पी क्यू आर एस उन्होंने लिया, जबकि देखो इनका कुछ रोल नहीं है, ध्यान रखना इस पूरे का। हमें जो वर्क है इधर से वर्क है, केवल फिगर देख करके, इसका कुछ यूज़ नहीं है। ठीक है, हाँ, ये आपको बस पता है, ये जो पी क्यू आर एस है ना, एज ए स्क्वायर के रूप में, इसका बस रोल मॉडल है यहाँ पे। ठीक है ना, चलो पी क्यू आर इनसाइड पी क्यू आर आर एस इनसाइड द फील्ड फॉर द ग्रोइंग वीट एंड रिमेनिंग, यानी जो इस वाले फील्ड में वो मतलब वीट ग्रो करेंगे, और इस वाले में जो अलग जो पार्ट ये बचा है रेक्टेंगुलर ट्रायंगल शेप का, इसमें वेजिटेबल्स। ठीक है, इन फील्ड देयर इन पोल मार्क्ड, यहाँ पे पोल मार्क्ड ओ। अब यहाँ पे इन बीच के फील्ड में ये जो ओ है ना, ये एक पोल मार्क किया गया है, ओ वाई अगर बोले तो। इसका अब कुछ नहीं, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, है क्या, बेस्ड ऑन द एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एबव इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करो, इसका आंसर दो। पहला आपका क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे टेकिंग ओ एज ऑरिजिन, ओ को ऑरिजिन लेकर के, ध्यान देना है, ओ को ऑरिजिन लेकर के, है ना, ऑरिजिन कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ध्यान देना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पी इन्होंने गिवन दिया है ऑफ एंड क्यू आर इतना, और कोऑर्डिनेट या ये क्यू इन्होंने इतना दिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट और पी इन्होंने देखो इतना दे रखा है। ठीक है, पी क्यू आर एस बी स्क्वायर, और पी क्यू आर एस क्या है, एक हमारा स्क्वायर है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर एंड एस, तो इस कोऑर्डिनेट आर और एस का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसके लिए देखो एक बात समझनी पड़ेगी आपको। बच्चे क्या करेंगे, ये जो समझ रहे हैं ना, ये जो इतना डिस्टेंस है 200 ही रख देंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। नहीं नहीं, देखो अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, क्लियर है। अगर हम बात करें, देखो ये फिगर हमारा पी क्यू आर एस क्या है, स्क्वायर है, पी क्यू आर एस। अच्छे समझना, बहुत ईजिली समझा रहे हैं ये, अच्छा 100% समझने में आने वाला है, कोई टफ नहीं है इसमें। पी क्यू आर एस स्क्वायर है, ये आपका कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखा है कितना, देखो माइनस का 200 है ना, कामा 0, और ये भी इन्होंने दे रखा है 200 कामा 0। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड अप करने के लिए जरा बात बताओ, हम कह रहे हैं ये डिस्टेंस चाहिए, तब तो पता कर पाओगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, क्लियर है ना। तो ये कोऑर्डिनेट फाइंड अप करने के लिए क्या इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड अप कर दोगे, नहीं पता चल जाएगा। ये कह रहे हैं जैसे कि ये पी क्यू फाइंड अप करोगे, पहले ये डिस्टेंस फाइंड अप करोगे, अगर ये डिस्टेंस फाइंड अप हो गया तो ये आपका पता चल जाएगा इजीली कितना हो गया, और जब ये पता चल जाएगा तो आप ये कोऑर्डिनेट भी पता कर लोगे। कैसे कोऑर्डिनेट पता कर लोगे, अगर हम बात करें, देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब थोड़ा सा एक और फिगर हम बनाते हैं, है ना। ये देखो ऑरिजिन हो गया, ये ऑरिजिन हो गया, ये ऑरिजिन से एक पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दिया ही है, ऑरिजिन से इधर देखो ये 200 है ना, तो ये डिस्टेंस ध्यान देना है, ऐसा परेशान इसमें नहीं होना है। ये डिस्टेंस कितना है, 200, और एक देखो ऊपर आप गए, ये आर, आर आपका पॉइंट यहीं पे तो है, आर आपका पॉइंट यहीं पर तो है, ये आर यही तो है ना। तो ये अब कितना हो जाएगा, अगर हम कह रहे हैं ये डिस्टेंस आप हाइट निकाल ली हो, ये डिस्टेंस मीन्स ये हाइट आपने फाइंड अप कर लिया है, क्लियर है, ये आपने हाइट, तो एफ से ऐसा वो ऑर्डिनेट आप फाइंड अप ही कर लिए हो, क्लियर है। ऑर्डिनेट जब फाइंड अप कर लिए तो ये देखो, ये एक्स वाला पार्ट है, ये एक्स एक्सिस, ये 200 हो गया, और कामा ये अब निकाल देते हो, ये हाइट, तो ये वाला चीज़ आ जाएगा, ये वाला पार्ट, क्लियर है ना। अरे भाई, इसको फिगर से भी हम समझे तो देखो, इसको खींच लो, ऐसे खींच लो, ये आपका एक्स वाला पार्ट, यानी ये कितना है 200, यहाँ से यहाँ तक, और ये जब निकालोगे फाइंड अप करोगे तभी तो ये वाला पार्ट अब ये फाइंड अप कर पाओगे, क्लियर है। तो चलो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पी क्यू फाइंड अप करना पड़ेगा, तो हम पी क्यू फटाफट फाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो जो इन्फॉर्मेशन था हमने यहाँ पे राइट कर लिया। देखो इसमें आप लोग को हमें पता है बहुत डाउट होगा, चलो हम थोड़ा सा एक बार और क्लियर करते हैं। ये ऐसे है, ये आपका फिगर देखो, सच कहो ना तो ये ऐसे है जी, ये ऐसे है, इसको हम फिर से बना देते हैं, ध्यान से इसको समझ लो कि एक क्वेश्चन यही बस इसमें डाउट होने लगा, बाकी सब हो जाएगा। देखो ये आपका फिगर सच कहो तो ये ऐसे, ये ऑरिजिन है ना, ये ऑरिजिन है ना, ये ऐसे है, ये आपका फिगर, ये ऐसे है, ये चलो ये ऐसे है, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है ना। हमने थोड़ा और ऊपर करके बना देते हैं, ये आपका देखो रेक्टेंगल ये दिख रहा है, लेकिन समझो कि ये स्क्वायर है, क्लियर है, ये आपका स्क्वायर, ये ऐसे है, क्लियर है ना। लो हम थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, तो 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये आपका फिगर ऐसे है, ये ठीक है ना, ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से ये इतना देखो, अगर ये कोऑर्डिनेट आपको कितना दे रखा है इन्होंने, अच्छे से समझना, बहुत आसान है जी। बस देखो इसमें बच्चे गलती कर रहे हैं, है ना। 200, अगर ये कोऑर्डिनेट 200 का 0 है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक ही तो डिस्टेंस क्या है, 0 है, ये 200 है ना, ये यही तो डिस्टेंस आपका क्या है, ये 200 है ना। तो ये ऑर्डिनेट फाइंड अप करने के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए ना, और ये कैसे फाइंड अप करोगे, एक कोऑर्डिनेट दिया है, देखो ये 2 कोऑर्डिनेट दे रखा है इन्होंने पी क्यू, तो इसका बीच की डिस्टेंस हम फाइंड अप करेंगे तब तो। और जैसे बीच की डिस्टेंस फाइंड अप हुआ तो भाई ये स्क्वायर है, इसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो ये भी साइड आ जाएगा। तो ये साइड जब आ जाएगा तो ये आपसे ऐसा होता है, जो कि कैसे होता है, एक्स का सॉरी कोऑर्डिनेट पी वाई के फॉर्म में होता है,
एक्स का वाई के फॉर्म में, और एक्स आपका ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 200 है ही, और ये डिस्टेंस आपका निकाल लेना है। तो वही उसी पे काम करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, थोड़ा अच्छे से इसको समझना है। अब मे भी ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इससे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलो आते हैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू करते हैं। अब हम डायरेक्ट थोड़ा फास्ट लिख कर देते हैं। x2 की वैल्यू आप देख लो, किसी में एक को ले लेना है। चलो हम इसको x2 ले लेते हैं, है ना। तो 200, देखो ये 2 कोऑर्डिनेट है ना, एक ये रहा एक ये रहा, तो और प्लस हो गया ये x1 माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो गया 200 का स्क्वायर प्लस ये आपका y2 कितना है, y2 भी 0 है माइनस y1 भी 0 है, तो स्क्वायर 0, इसका काम खत्म। तो ये कितना हो गया रूट का, अगर हम कहें तो 200 ये कितना हो गया 400, क्लियर है ना। कितना हो जाएगा 400 का स्क्वायर। अब ये देखो ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, तो क्या हो गया स्क्वायर हट गया तो ये 400 हो गया, क्लियर है। ये 400 ये यूनिट हो गया। तो देखो ये PQ इक्वल टू 400 यूनिट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करते हैं, देयरफॉर PQ इक्वल टू क्या RS, क्यों साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्लियर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब जब देखो ये डिस्टेंस आपको कितना आ गया जी, ये डिस्टेंस कितना 400। अब देखो अब पूरी कहानी बन गई आपकी। तो बताओ ये आपका कितना हो गया, ये वाला पार्ट R कितना आपका बन गया, ये 200 हो गया, और ये कितना हो गया 400, क्लियर है ना। अब अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना। अब समझना है, ये क्लियर है। तो ये तो आपका R क्लियर है ना। एक मिनट PQ यहाँ पे करना है। अब आपका कोऑर्डिनेट देखो ये कौन सा निकल गया, ये R आ गया। अब रही बात S, बता दो कितना हो जाएगा। देखिए कौन कौन से बताता है, इसको भी बहुत बच्चे गलती बताने वाले हैं, हमें पता है ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, चलो जल्दी करो। तो देखो होगा क्या, बता देते हैं। यहाँ से यहाँ ये क्या है ऑरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो माइनस का 200, और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा जरा बता दो। ये साइड ऑफ स्क्वायर थी 400, तो ईजिली हो गया, ये ईजिली हो गया। ये कितना माइनस का 200 कामा ये 400, क्लियर है। ये आपका माइनस का 200 कामा 400 हो गया। तो देखो S और ये दोनों निकल गया, है ना। तो ऐसे इसको भी ध्यान देना था थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया होगा। अब देखो इसका हमने ये राइट कर दिया, है ना। देखो और कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू इतना, है ना, इस तरीके से इसको राइट कर देना था, ठीक है। देखो यहाँ तक हो गया होगा आपको, तो ये ऐसे राइट कर देना था। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में है क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ PQRS। ये जो स्क्वायर है ना हमारा PQRS, इसका एरिया क्या होगा। तो बस देखो हम कह रहे हैं ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ये तो आसान है। ये स्क्वायर अगर है हमारा, ये स्क्वायर, ये आपका साइड 400 है, ये भी साइड 400 है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला पता है, साइड का स्क्वायर, है ना। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS इक्वल टू क्या, साइड का स्क्वायर होता है ना। साइड का स्क्वायर यही तो होता है, या साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 400 है, 400 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 60, और 4 टाइम 0 हो गया ना। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, क्लियर है। तो ये एक इसका सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब चलो और नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसमें ये है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल PR इन स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है हमारा P, चलो इसको हम बाहर खींच लेते हैं, है ना। ऐसे ही हमारा ये स्क्वायर है, ठीक है, यही तो स्क्वायर है ना। तो इसमें बताओ ये डायगोनल क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें P हो गया QR ये S, यही तो है ना डायगोनल हमारा। तो इसमें पूछा है इन्होंने ये सॉरी ये साइड था, ये स्क्वायर था, ये डायगोनल क्या हो जाएगा, क्लियर है। ये लेंथ इन्होंने पूछा है। तो हम कहें कि इनकी सभी साइड्स आपको पता ही है, ये साइड है ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर दो। -0 है, ये भी आपको पता है कितना 200 कामा 0 है, ये भी आपको पता है कितना 200 कामा 400 फाइंड आउट है ना, ये भी पता है। तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है, हमें आपको डायगोनल पर फाइंड आउट करना है। तो जरा बात बताओ, यहाँ पे डायगोनल के सभी कोऑर्डिनेट 90 डिग्री होता है, हाइपोटेन्यूस हो रहा है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है हाइपोटेन्यूस यूज करें नहीं यूज करें, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो ईजिली, है ना। कोई प्रॉब्लम है, हाँ वैसे भी हो जाएगा। देखो अगर ये पूरा बात वही होता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस करके, लेकिन हम कुछ नहीं, इनके बीच की दूरी हम फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देते हैं, है ना। कोई डाउट है, नाउ फास्ट कर देते हैं इसको भी, ये आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। लेंथ ऑफ डायगोनल PR इक्वल टू, तो हम पहले फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर, यानी क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें यूज कर दो इजीली, क्लियर है। अब देखो x2 हम इसमें से ले लेते हैं, है ना। तो देखो 200 और ये माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस हो गया का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 अगर यूज करते हैं यहाँ से, तो y2 400 प्लस ये 0 का स्क्वायर
कुछ बच्चे देखो अब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक का साइड कितना है, यहाँ से यहाँ तक का साइड 400 और यहाँ से यहाँ तक का 400, यानी होता है ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। वैसे भी आप फाइंड अप कर सकते हो, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है हम, बट हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर दिए, ठीक है। अब ये देखो इसका ये 200 है जी, है ना, तो 200 कितना हो गया 400 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 400 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाता है 2x स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसे ही 400 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर मीन्स 400 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना जी ऐसे, कितना 2 × 400 का स्क्वायर। कितना ईजी है, कितना ईजी है ना जी। अब चूंकि देखो ये 400 का स्क्वायर है, ये 400 का ये देखो स्क्वायर रूट है ना, ये 400 का करोगे देखो 16 पे 4 टाइम 0, तो ये एक चीज़ आपका बाहर निकल जाएगा, ये आपका ऐसे जैसे कि होता है ना एक्स स्क्वायर का, जैसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो गया, तो वैसे ही समझो क्या है 400 का स्क्वायर इतना हो गया। तो ये आपका हो गया आपका क्या, ये डायगोनल हो गया, क्लियर है, यानी यूनिट। ये डायगोनल आपका पी आर इक्वल टू कितना हो गया, इन्होंने पी आर ही तो पूछा था ना, पी आर इक्वल टू इतना हो गया, क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। अब देखिए एक और यहाँ पे अच्छा पार्ट है, इसको भी समझने वाला है। इफ़ एस डिवाइड सी ए इन रेशियो के इज टू 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वेयर ए इज इतना, यानी ए का कोऑर्डिनेट इतना है। हम बात करें ये ए का कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्लियर है। और ये जो एस है ना, इस सी ए को देखो के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, के इज टू 1 में डिवाइड करता है, क्लियर है। तो इस के की वैल्यू फाइंड अप करो। तो सबसे पहले अगर बात करें ऐसे तो फाइंड अप कर नहीं लोगे, ये आपको पता है। चलो इस फिगर को हम थोड़ा सेपरेट बाहर खींचते हैं, ठीक है। ये पार्ट कहने का सेंस है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इन्होंने आपको देखो ये ए दे रखा है और ये आपको सी है, और ये पॉइंट आपको एस भी पता है, ये एस आपको पता है, चलो एस तो पता ही है ना, देखो कितना है माइनस का 200 कामा 400, और ये देखो ए इन्होंने दिया है यहाँ पे कितना 200/800, और ये रेशियो किस में डिवाइड कर रही हैं, इन्होंने बताया है क्या, ये जो एस जो है के इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये के की वैल्यू फाइंड अप करो, तो ऐसे तो पता करोगे नहीं, अगर ये भी कोऑर्डिनेट का कुछ रिलेशन पता होता तब ना। तो चलो इसको समझते हैं। देखो ये बोल रहा है यहाँ पे इफ़ एस डिवाइड सी ए, अब समझना ये समझना है, ठीक है ना। देखो इफ़ एस डिवाइड सी ए इन रेशियो, ठीक है, ठीक है, सी ए इन रेशियो इतना, तो देखो ये जो एस जो लाइन जो भी है ये आपका सी ए, चूँकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को भी तो डिवाइड कर रही है, कोई डाउट है, ये एक्स एक्सिस वाली ये लाइन पे अगर यहाँ पे लग रही है तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा जरा बताओ तो। हम बात करें देखो सी पे, सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को काट रही है ना, एक्स एक्सिस को, तो एक्स का ये इधर से कुछ डिस्टेंस होगा ना, तो मीन्स इसका कोऑर्डिनेट अगर हम बोलें तो एक्स कामा 0 हो जाएगा। कोई डाउट है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट देखो ऊपर तो है ही नहीं, तो वाई ऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, और ऐसे एक्स कामा 0, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बच्चे इसी में इसको नहीं समझ पाएंगे। मेरी बात समझो, ये सपोज यहाँ पे ऑरिजिन है ही, देखो अगर बात करें ये ऑरिजिन है और यहाँ पे तो सी है आपका, यहाँ पे तो सी है, देखो ये ऑरिजिन है और यहाँ पे तो सी है, तो देखो अगर ये रे ऐसे आ रही है, काट रही है इसको, तो एक्स को कुछ डिस्टेंस पे तो ये काटी, एक्स को कुछ डिस्टेंस पे, तो एक्स का तो डिस्टेंस है यानी समथिंग, लेकिन वाई का डिस्टेंस नहीं है, तो वाई क्या है 0 है, ऑर्डिनेट 0 है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपका ऑर्डिनेट 0 हो गया, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या हो गया एक्स कामा 0। अब इसके बीच का फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड अप कर लो, क्या होता है फॉर्मूला बता दो जल्दी से, है ना। अब चलो हम इसको राइट करते हैं जल्दी से। आपको फॉर्मूला पता है इसके बीच का क्या, एक आपको भाई ये तो फॉर्मूला पता है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हम डायरेक्ट अब करते हैं सॉल्यूशन करके, ठीक है ना, डायरेक्ट करते हैं। क्या आपको पता है, देखो इनके बीच का जो रेशियो डिवाइड करते हैं M1 M2 क्या होता है, M1 प्लस M2 Y1। हम करते हैं यहाँ पे फटाफट, M1 X2 प्लस क्या होता है M2 X1 अपान M1 प्लस M2, है ना, और यहाँ पे कामा, ठीक है, कामा कोऑर्डिनेट दोनों को अभी इक्वल कराएंगे, बहुत ईजी है ये, ठीक है। देखो कैलकुलेटर नहीं होगा, परेशानी होना था, ठीक है। यहाँ पे M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 इजकल टू, इन्होंने देखो ये पॉइंट एस दे रखा है ना, तो पॉइंट एस हम राइट कर सकते हैं ना। अब चलो हमारी बात समझना, हम अगर इसको पूरा अगर राइट करते हैं, ठीक है, तो देखिए हमें केवल के का रेशियो पूछा है ना। ये देखो अगर ये पॉइंट पी है, समझना इसको हम एक बार और राइट करें, ये पॉइंट पी की वैल्यू आपको कितना इन्होंने दे रखा है, ये पॉइंट पी बताओ, ये पॉइंट पी आपको पॉइंट पी समझना है, तो इसको चलो हम एक बार और भी राइट कर लेते हैं, है ना, सेम एक बार। तो लो M1 X2 अपान प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2 इजकल टू पॉइंट पी क्या है, देखो ये पॉइंट एस आपका, पॉइंट एस क्या है, इसको माइनस 200 कामा कितना है 400 है ना,
अब देखो इसको समझना है क्या, इसका हम कंपैरिजन करा देंगे, ठीक है। अब समझना इसको ईजी तरीके से क्या करना है, देखो हम इसको नहीं, यानी अगर ये वाला पार्ट ऑर्डिनेट, जैसे इसके इस वाले पार्ट को हम इससे क्या कराएंगे, ये बताओ किसके इक्वल होगा। अगर हम बात करते हैं कि देखो ऑर्डिनेट वाला पॉइंट ऑर्डिनेट के इक्वल होगा, एब्सेसा वाला पॉइंट एब्सेसा के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑर्डिनेट वाला पॉइंट ऑर्डिनेट को इक्वल कराते हैं, क्यों कि हमारे यहाँ पे देखो ऑर्डिनेट वाला नंबर फाइंड अप है ना, तो ऑलरेडी क्या होगा, हमारे नंबर्स इसमें कुछ जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। सो देखो m1y, अब हम सॉल्व करते हैं। m1 की वैल्यू देखो कितना है, k है ना, k, और y1 की वैल्यू हम कितना ले लेते हैं, देखो ये इसको नहीं लेंगे तो k तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। y देखो यहाँ पे y2 है ना, y2 की वैल्यू हम ये कितना लेंगे, ये देखो 800, क्लियर है, इंटू 800 प्लस m2 की वैल्यू देखो 1 हो गया, है ना, और y1 की वैल्यू देखो ये कितना है आपका 0 अपान k प्लस 1, क्लियर है ना, क्लियर है, k प्लस 1 इक्वल टू, अब ध्यान देना है इसको किसके इक्वल कराना है, देखो ये हमने बोला ना ये ऑर्डिनेट होता है, ये y वाला और ये भी ऑर्डिनेट, तो ये इनको इक्वल होना पड़ेगा ना, तो ये इसको यानी किसके इक्वल होगा 400 के। अब बस इसको सॉल्व करो, ये भी इजी है, अगर आप थोड़ा बहुत सॉल्व करने जानते हो क्वेश्चन तो देखो 800 ये k हो गया प्लस ये तो काम खत्म, ये 0 हो गया, है ना, क्लियर है ना। तो इसका काम खत्म करते हैं, ये 0 आपको पता ही है, तो छोटे बच्चों की तरह सॉल्व हो गया, इसका मतलब ही नहीं। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो देखो 400 इंटू ये k प्लस 1, है ना, तो इधर कितना बचा केवल 800 k इक्वल टू, इसका अंदर एंट्री कराते हैं तो 400 k प्लस कितना 400 हो गया। अब इसको इधर लाते हैं, कितना हो जाएगा 400 k माइनस 400 k इक्वल टू 400 हो गया, इनको सॉल्व कर लो, तो 400 इसमें से माइनस हो गया, k इक्वल टू 400, नाउ k इक्वल टू 400 अपान 400, तो k इक्वल टू 1, ठीक है। यही फाइंड अप करना था आपको कि अगर सपोज आपसे पूछ दिया होता कि नहीं हमें ये कोऑर्डिनेट ही फाइंड अप करो, तो कोई बात नहीं, ये वैल्यू आप उठा करके इसमें रख दो और इसका रिलेशन इससे बना लो, इसका रिलेशन इससे बना लो, आपका x की वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है, मेरी बात क्लियर है। तो चलो इस तरीके से ये क्वेश्चन अच्छा था, आप लोगों को बहुत बच्चों को देखो एक इसमें डाउट होने वाला था, क्योंकि इसकी ऑर्डिनेट इसको ये वाले एक्सिस को लेकर के, है ना, यहाँ पे किसी की पॉइंट हम क्या रखें, ये क्या रखें, इस, है ना, इसको लेकर के डाउट होने वाला था एक क्वेश्चन को, तब हमने इसको बनाना पड़ा। और एक जो पहला क्वेश्चन था ये वाली डिस्टेंस को लेकर के, ये वाली डिस्टेंस को, ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा, 3 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना देंगे इसका, ठीक है, ओके।